नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले आपसे अनुरोध है कि मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे और वो है बहुसंख्यावाद और लोकतंत्र। इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के निरंकुश शासन की संभावना नहीं होती है। चुनावों के द्वारा सरकार के गठन के कारण शासकों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की बाध्यता होती है। अब्राहम लिंकन का विश्व प्रसिद्ध वाक्य याद करिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। पर विचार करने की बात यह है कि क्या लोकतंत्र में निरंकुशता के सारे खतरे समाप्त हो जाते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक लिबर्टी में यह माना है कि बहुसंख्यावाद के कारण अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होना संभव है। मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो महत्वपूर्ण बात कही है उसे आप इंग्लिश रीडिंग्स नाम के यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। We have now recognized the necessity to the mental well-being of mankind, on which all their other well-being depends, of freedom of opinion and freedom of the expression of opinion on 4 distinct grounds, which we will now briefly recapitulate. First, if any opinion is compelled to silence, that opinion may, for aught we can certainly know, be true. To deny this is to assume our own infallibility. Secondly, though the silenced opinion be an error, it may, and very commonly does, contain a portion of truth. And since the general or prevailing opinion on any subject is rarely or never the whole truth, it is only by the collision of adverse opinions that the remainder of the truth has any chance of being supplied. Thirdly, even if the received opinion be not only true but the whole truth, unless it is suffered to be and actually is vigorously and earnestly contested, it will, by most of those who receive it, be held in the manner of a prejudice, with little comprehension or feeling of its rational grounds. And not only this, but fourthly, the meaning of the doctrine itself will be in danger of being lost or enfeebled, and deprived of its vital effect on the character and conduct, the dogma becoming a mere formal profession, inefficacious for good, but cumbering the ground, and preventing the growth of any real and heartfelt conviction from reason or personal experience. बहुसंख्यक कई बार अत्याचारी और निरंकुश भी हो सकते हैं। बहुसंख्यकों का अत्याचार, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग एलेक्सी डी टोकरविल ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में किया था। जरा सोचिए कि अगर 2 या 3 भेड़िए वोट करके एक भेड़ को खाने और ना खाने का निर्णय करें तो वो तो भेड़ को खा ही जाएंगे। भेड़ बेचारी क्या करेगी? समाज में बहुधा सभी से किसी खास प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता और समाज के बहुसंख्यक लोगों से भिन्न व्यवहार करता है तो उसे अक्सर गलत मान लिया जाता है और समाज इस व्यवहार को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने लगता है। यदि वो व्यक्ति अपने व्यवहार को नहीं बदलता तो उस पर अत्याचार की संभावना बलवती हो जाती है। इतिहास इस प्रकार के अत्याचारों से भरा पड़ा है। पुराने जमाने में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी, विधवाओं को तिरस्कृत किया जाता था, महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, विधवा का पुनर्विवाह संभव नहीं था। यदि कोई महिला इससे भिन्न आचरण करती थी तो उसे गिरे चरित्र का कहा जाता था और उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। मध्य पूर्व के अनेक इस्लामी देशों में तो आज भी यह सब हो ही रहा है। LGBTQ समुदाय को भारत में भी लंबे समय तक हेय दृष्टि से देखा जाता था और कुछ लोग तो आज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। भारत की दंड संहिता में इसे अपराध माना गया था।
अंततः सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके इसे अपराध की श्रेणी से हटाना पड़ा। एडमंड बर्क ने कहा है, द टिरैनी ऑफ ए मल्टीट्यूड इज मल्टीप्लाइड टिरैनी। भीड़ का अत्याचार एक बहुगुणित अत्याचार है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा यही है कि बहुसंख्यक हमेशा सही होते हैं, यह मान लिया जाता है। लेकिन अगर इस बात को स्वीकार किया जाए तो समाज में बदलाव लाना संभव नहीं होगा। समाज में बदलाव वही लोग ला सकते हैं जो समाज की कमियों को स्वीकार न करें और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करें। समाज सुधारकों को प्रायः तत्कालीन समाज में स्वीकार नहीं किया गया। अल्पसंख्यक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक आदि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई जाति अल्पसंख्यक हो सकती है, कोई अपने कल्चर, खान पान, पहनावे से भी अल्पसंख्यक हो सकता है, और कभी कभी तो कोई विचारों से अल्पसंख्यक हो सकता है। इतना ही नहीं, एक ही देश में कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य हो सकता है तो किसी दूसरे स्थान पर अल्पसंख्यक भी हो सकता है। उदार विचारधारा के सभी विचारक लोकतंत्र के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पक्षधर रहे हैं। फ्रांस की क्रांति के मूल शब्द थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अर्थात स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। आधुनिक काल का सभ्य समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर आधारित है। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार स्तंभ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह कहा है कि यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में यूट्यूब के चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और प्रोफेसर तनवीर एजाज की बातचीत के कुछ अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर हम नहीं मानेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या लाएंगे? फिर आप संविधान को किस प्रकार से देख रहे हैं? संविधान में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो संविधान की ढांचा जो हमें बताती है वो ये है कि ये एक लोकतांत्रिक संविधान है, तो इसलिए हमें लोकतंत्र एट एनी कॉस्ट बचाना है। बिल्कुल। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट्स है हमें मिले हुए हैं, हाँ, राइट टू रिलीजन, उसकी वायलेशन नहीं हो सकती। तो उसकी वायलेशन उसकी वायलेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट आप उतना ही कर सकते हैं जो हमारे लोकतंत्र को सस्टेन कर सके। सो लोकतंत्र और आपका फंडामेंटल राइट्स ये बड़ा ही इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। अगर आप लोग फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेंगे, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जो दोनों कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर है, मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है, तो अगर आप ये सारे जो इसको अगर आप कहेंगे कि ये हटा दें या इस पे प्रहार करें तो एक तरह से लोकतंत्र पे प्रहार है। भारत में कानून का राज है। संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है। भारत की संसद सार्वभौम है, पर संसद की सार्वभौमिकता का यह अर्थ नहीं है कि संसद निरंकुश हो जाए। भारत का संविधान बैलेंस ऑफ पावर के आधार पर बना है, जहां संसद सभी प्रकार के कानून बनाने और संविधान को भी संशोधित करने का अधिकार रखती है, वहीं न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने का अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव तत्पर है। बहुसंख्यावाद का सबसे बड़ा खतरा असहिष्णुता की भावना है। जब बहुसंख्यावाद हावी हो जाता है तब असहमति और चर्चा की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसे में समाज प्रगति नहीं करता बल्कि ह्रास की ओर उन्मुख हो जाता है। वही समाज प्रगति कर सकता है जिसमें नए विचारों को सुनने, समझने और अंगीकार करने का सामर्थ्य हो। संख्या बल अक्सर लोगों को अहंकारी बना देता है। बहुत बड़ा बहुमत कई बार अति केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। जब लोग ये मानने लगते हैं कि उनका नेता कोई गलती कर ही नहीं सकता, तब फासिज्म और नाजिज्म जैसे अति राष्ट्रवादी विचारधाराओं के जन्म लेने का खतरा बढ़ जाता है। इस ओर पहला कदम यह विचार है कि बहुसंख्यक सब जानते हैं और बहुसंख्यकों के विचार ही सही विचार हैं।
जब ये विचारधारा बहुत बढ़ जाती है तब असहमति रखने वाले लोग बहुसंख्यकों को राष्ट्रद्रोही लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी व्यक्ति का खान पान, कल्चर, बोलचाल आदि उनसे अलग हैं तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रप्रेमी हो ही नहीं सकता। अंतिम स्तर पर यह विचार अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा के रूप में प्रकट होता है। शासक वर्ग इस प्रकार की विचारधारा को बढ़ाने में अपना हित समझ लेता है, क्योंकि इस विचारधारा से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि अल्पसंख्यकों के कारण लोकतंत्र खतरे में है और वर्तमान शासन की कठोर नीतियां ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकती हैं। यदि बहुसंख्यक लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाए तो फिर वे जीवन में कष्ट सहते हुए भी उसे ही वोट देते रहेंगे जिसे वे अल्पसंख्यकों से देश और लोकतंत्र की रक्षा में सक्षम मानते हैं। इस विचारधारा को प्रश्रय देने के लिए बहुधा पूरे समाज को एक समान बनाने की मुहिम छेड़ी जाती है। एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव आदि नारे इसी मुहिम का हिस्सा हैं। यदि आप हम जैसे कपड़े नहीं पहनते, यदि आपका खान पान हमारे जैसा नहीं है, यदि आपके रीति रिवाज हमसे भिन्न हैं, यदि आपकी भाषा हमारी भाषा से अलग है, तो न केवल आप हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते बल्कि आप हमारे दुश्मन भी हैं। ऐसे लोग वास्तव में यह विश्वास करने लगते हैं कि अल्पसंख्यकों से उन्हें भारी खतरा है और यदि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समाज जैसा नहीं बनाया जा सका तो ऐसे अल्पसंख्यक देश को नष्ट कर देंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत में असहिष्णुता की भावना बढ़ी है। कई नेताओं को चुनावों के समय यह कहते सुना गया है कि मुसलमानों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के कमेंट्स तथा उस पर अनेक नेताओं की प्रतिक्रिया का यह वीडियो इस विषय पर देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। I had a unique insight into how this system actually functions. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. Indianness of any citizen is being questioned is a disturbing thought. सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट बड़ी संख्या में वायरल हो रही हैं जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में झूठी और भ्रामक पोस्टें दी जाती हैं। ऐसे पोस्टों की बाढ़ सी आई हुई है। आश्चर्य तो यह है कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इन झूठी पोस्टों को सच मान लेते हैं। इस प्रकार से अनर्गल और भ्रामक प्रचार का खतरा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के युग में बहुत बढ़ गया है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि देश का नेतृत्व करने वाले संभल कर कदम उठाएं तथा सहिष्णुता और भाईचारे की भावना की रक्षा करें। यदि असहमति को स्थान नहीं दिया गया और नए विचारों का स्वागत करना बंद कर दिया गया तो लोकतंत्र भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र के मूल में व्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।